जय हिंद दोस्तों हम आज टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों एक बार बिजनेस मॉडल का नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। देखिए हम एक बार हमने पहले वीडियो बनाया था, डिस्कस किया था, उस वीडियो को मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 2 महीने पहले की बात है। एक 2 महीने पहले की बात है। देखो ये स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था। लक्स इंडस्ट्रीज शेयर 65% डाउन था इस यहाँ पर, और इसमें रेडी फॉर ब्रेकआउट, बेस्ट टाइम टू बाय नाउ, इसमें हमने एक डिस्कस किया था एनालिसिस। लगभग आप देख सकते हो कि इसमें 2 महीने पहले की बात है। 2 महीने पहले की बात है, ये 2 महीने पहले की बात है लगभग। तो 2 महीने पहले हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि ब्रेकआउट के नजदीक है, तो क्या उसमें ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ब्रेकआउट होता है। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। क्वार्टर 1 के रिजल्ट किस तरह से आ सकते हैं, अभी कब आएंगे, उसको डिस्कस करें। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे ये देखिए, वीकली टाइम फ्रेम है लक्स इंडस्ट्रीज का। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बना, और लगभग कब बना था ये बात है जुलाई 21 में। जुलाई 21 के बाद में ये 400, 4400, 4500 रुपए का स्टॉक था, और फिर ये आ गया कहाँ पर, 1100 रुपए के लगभग आया। अब देखो चार मतलब का 75% ये डाउन हो चुका था टॉप से। ठीक है, अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा था। पहली बार डबल टॉप पैटर्न बनाया, एक डाउन ट्रेंड का सिग्नल है। डबल टॉप पैटर्न के बाद में इसने लगातार गिरावट दिखाई दी, और ये एक राउंडेड टॉप पैटर्न भी होता है। फिर ये डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न पर बनते हैं। ये लगातार पैटर्न बन रहे थे, डाउन ट्रेंड का ही सिग्नल था। यहाँ पर आप देखोगे कि कोई सपोर्ट था यहाँ पर एक पहले का, इस सपोर्ट जोन के पास में यहीं से रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद में हमने डिस्कस किया था 2 महीने पहले, मतलब कि जून के लगभग होगा, शायद इसमें होगा। ठीक है, तो इस पे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था, तब हमने डिस्कस किया होगा। और ये एक हमने डिस्कस किया था कि इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट करना चाहिए, और ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न आना चाहिए। किस तरह से आता है उसको समझिए। देखो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में एक पुल बैक पैटर्न आया है। यहाँ पर सेलिंग टीआरसीपी बनाया, लेकिन उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न की ये देखिए, इस कैंडलस्टिक पैटर्न देखिए, ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। ऐसे एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, लेकिन ये ब्रेकआउट के बाद में नीचे की तरफ आके और ये रेड कैंडल बन के फिर ग्रीन कैंडल इसको कवर कर लिया। तो अगर अपन बॉडी जैसे रियल में देखें तो बुलिश इनकल्बिंग कैंडल कौन सी होती है उसको समझिए। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल किसी तरह से हो सकती है, बॉडी कितनी भी हो सकती है इसकी। अगर इसको बॉडी को पूरा का पूरा कवर कर लेती है दूसरी ग्रीन कैंडल, ध्यान दीजिए, बॉडी को पूरा ग्रीन कैंडल कवर कर लेती है, तो ये बुलिश इनकल्बिंग पैटर्न माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी को पूरा का पूरा इनकल्ब किया, और फिर मतलब कि अगर किसी ने यहाँ पर बाइंग समझ लो, हैमर पर बाइंग बन सकती थी ब्रेकआउट के नजदीक, फिर बाद में इस लेवल पर बाइंग बनी थी। ठीक है, अब इसमें चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि किस लेवल पर ये अब ट्रेंड में सिग्नल आने की पॉसिबिलिटी है, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन चुकी है। एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अगर कहीं डीप में मिले, कहीं डीप में मिले, मतलब कहीं डीप में का मतलब इस तरह की कोई, अब ये टॉप में अपने को बाइंग नहीं करना, किसी भी सूरत में यहाँ पर अपन बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डाउन ट्रेंड का सिग्नल था, लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न इस तरह से बनेंगे। तब भी ये ऊपर की तरफ जाएगा। धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा था, उसी तरह से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। इस तरह से जाना चाहिए। अब किस तरह से कहाँ पर अपने को इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली चीज है कि ये एक बार थोड़ा सी नीचे आना चाहिए, पहले इस लेवल पे आ जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है पहले वाला। इस लेवल पे अगर कहीं पे आ जाए किसी भी सूरत में, और बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है इसमें। ठीक है, तो ये अप ट्रेंड का सिग्नल बन रहे हैं धीरे धीरे, तो ये अप ट्रेंड में यहाँ पर कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन सकता है इसमें, लगभग मतलब कि 4500 के लगभग वापस टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि कहीं इस तरह से कोई ग्रीन कैंडल में घुसना नहीं है। अपनी जो वैल्यू होती है, अपनी प्राइस होती है, उसका अपना लेवल होता है, उसका अपने को वेट करना है। अगर वेट करते हैं तो अपने को सही रहेगा, नहीं तो ये अगर नीचे आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस हैमर पर बाइंग बन सकती थी, यहाँ पर बाइंग बन सकती थी। अब लेवल पर इस लेवल यहाँ नीचे नहीं आए तो ही कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहाँ तक नहीं आए। ठीक है,
देखो ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीबी एग्जिट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जहां से ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न यहाँ आ जाता है तो ये हाई को भी ब्रेक कर देता है। रियल में आपने देखा होगा कई यूट्यूब पर जैसे होता है, तो ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न आके और इसको हाई पर अपन कोई ट्रेड लेते हैं। ये ब्रेकआउट का नियम होता है, लेकिन ये पुल बैक पैटर्न वाला सपोर्ट पे बाइंग टीआरसीबी बन सकती है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। अब देखिए इस लेवल पे कहीं भी मतलब 2000 के लगभग, 2000 के लगभग अगर मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके थोड़े से क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं, फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है उसको भी देखेंगे कि कहाँ से वापस थोड़ा सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अपन थोड़ा सी इसका बिजनेस मॉडल पर चलते हैं। लक्स इंडस्ट्रीज है जो जो इसके अंडर गारमेंट्स भी आते हैं। 1995 में इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी, और फिर और भी इसकी चीज़ें आती है, इनरवेयर, थर्मल, कैजुअल ब्रांड आपको सबको पता है इसका, टेक्सटाइल कपड़े वाली कंपनी है ये। इसके साइट पे जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। अक्षय कुमार इसके साइज ब्रांड एम्बेसडर भी है। मार्केट कैप की बात करें तो 69,074 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें 2319 है। हाई गया इसका 2493 है। हाँ, स्टॉक भी है 55 है, स्टॉक भी है। आरओसी इसका 11% है। फेस वैल्यू इसकी, सॉरी फेस वैल्यू 2 है। ये तो इसका डाटा है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है ये। डाटा की बजाय क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या इसमें क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बहुत इम्प्रूव आ रहा है धीरे धीरे, उसको समझिए। ये ब्रेकआउट हुआ तो ऐसे ही नहीं हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे आने चाहिए। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, अदर इनकम का सोर्स इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखेंगे। तो देखिए इसमें अपन देखते हैं दिसंबर और मार्च की बात करें तो 451 है, ठीक है। 708 है, बहुत ही अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आया था मार्च का, क्वार्टर 4 का। फिर बाद में ये एक्सपेंडिचर है इसका, तो देखिए 34 था और 76 है, 34 था 76 है, ठीक है। ये मार्च का था, तो ये कब आया होगा, ये अप्रैल में आ गया होगा, अप्रैल जून में, अप्रैल लास्ट में या जो अप्रैल मई में आ गया होगा। हमने डिस्कस किया था इसका जून में। तो देखो वहाँ से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आने के बाद में और एकदम मतलब पॉसिबिलिटी बन रही थी इसमें, और ये 3 का 9 है तो इसमें कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं, तो क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे ही हैं इसके। देखो नेट प्रॉफिट में 19 था, 55 होगा, बहुत ही अच्छा जंप है, और प्राइस में भी आपको, और ये ज़्यादा इसका देखने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट ठीक है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो 74% है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए कितनी है, 74%। तो प्रमोटर की होल्डिंग ये बहुत ही अच्छी है। एफआई होल्डिंग, डीआई होल्डिंग नहीं कम है, और पब्लिक की होल्डिंग भी 20% है, इसकी अच्छी होल्डिंग है। और 85 लाख लोगों ने, सॉरी 85,000 लोगों ने, 85,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं। वापस टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखिए एक 200 मूविंग एवरेज है, उसको पहले ये देखते हैं कि कहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है, रुकने का इसका चांस कहाँ बन सकता है, इसमें कहाँ से थोड़ा बहुत रिवर्स आ सकता है, उसको देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये देखनी है, तो इसको एक बार में 200 वाला मूविंग एवरेज लगा देते हैं। ये देखिए 200 को ब्रेकआउट, अब देखो दो चीज़ है, 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके नीचे की तरफ काटा था, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर इसने लोअर टॉप पैटर्न था, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके यहाँ से गया है, तो मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सी मूवमेंट आने की पॉसिबल है 200 मूविंग एवरेज से भी। ये भी देखो ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद हम पुल बैक पैटर्न, बहुत ही रिस्पेक्ट कभी कभी, अब ये जरूरी नहीं होता हर स्टॉक में ये काम करे। 200 मूविंग एवरेज जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है। आपने देखा होगा कई स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं, कई लोग कम करते हैं, तो वो चीज़ें होती है। कई निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हैं, कई स्टॉक में ट्रेड करते हैं, तो वो चीज़ें उस चीज़ को। अब देखो 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट हुआ था, पुल बैक पैटर्न, बाइंग टीआरसीबी देखिए ऊपर की तरफ निकले। मतलब इस स्टॉक में देखिए तो सारे सिग्नल मिल रहे हैं ना अपने को, वो अच्छे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी वाले, मतलब बाइंग अपॉर्चुनिटी अप ट्रेंड के सिग्नल मिल रहे हैं। अब थोड़ा सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, कहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है उसको और समझते हैं। ये देखिए अपन एक टॉप ले ले, बॉटम ले लेते हैं। ये देखिए एक 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ आके थोड़ा सी रुकने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये इस जगह पर, ठीक है। ये राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बनेगा, जाएगा ऊपर, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो कहीं भी अगर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न आके यहाँ पर भी अगर नहीं आता है, ये इस लेवल पे मिल जाता है ना, ये जो 23% की फिबोनाची रिट्रेसमेंट है वो सबसे बेस्ट है। ये देखो रुका हुआ है, अभी कहाँ पर रुका हुआ है, 38% की रिट्रेसमेंट पर रुका हुआ है, और ये फिर बाद में यहाँ पर रुक सकता है, फिर बाद में यहाँ रुकेगा इस तरह से। तो ये ब्रेकआउट के बाद में इस तरह से आएगा ना, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का है। अगर ये कहीं डीप में मिले तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की पॉसिबिलिटी बन सकती है। 1-2 साल का नजरिया, 1 साल का नजरिया हो तो ये जगह सबसे बेस्ट है।
मेरे हिसाब से इस वीडियो को कंक्लूजन निकालें तो बिजनेस मॉडल शानदार है, क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही शानदार है फिबोनाची, और इसके जो भी अपन क्राइटेरिया मतलब कि प्राइस एक्शन हुआ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, 200 मूविंग एवरेज है, सबको अगर लगा के देखें तो यही एक स्टॉक मेरे को अभी दिखा जो एकदम सबको फॉलो कर रहा है। तो ये चीजें होती है, इस हिसाब से आप रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से देखें तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी डीप में कहीं मिले, टॉप में अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। कहीं भी डीप में मिले तो अपनी रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। किसी भी सूरत में ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, ये लेवल किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। 1200 रुपये का भी बना है, ये लेवल कभी किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए, ये ध्यान दीजिए। इसका लास्ट ये कह सकते हैं कहीं यहाँ मिले, मतलब कि पहले देखो अभी ये 2 महीने पहले ही 1200 रुपये लगभग आया, तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी सूरत में टूट गया तो फिर दिक्कत है, 5% आप इसमें वो मान सकते हो। तो अपने रिस्क के हिसाब से इस तरह से देख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, आपको कुछ नॉलेबल आपके लर्निंग में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। दोस्तों ज़्यादातर है कि लर्निंग पे दीजिए, किस तरह से काम करते हैं उसको सीखने में देंगे तो आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी। कॉल टिप के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर बाद में फंसने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो लर्निंग पे ध्यान देंगे तो किसी पर डिपेंड नहीं रहना है। तो इस तरह से रणनीति बना सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।